हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक था ऑक्सीकरण और अपचयन वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि एसएससी और रेलवे में जितने भी आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए जानते हैं आज के चैप्टर की थोड़ी सी पहले बेसिक नॉलेज, और फिर वो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। पहले जानते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? आर्यनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे जो HCl है वो क्या है, जल में H पॉजिटिव आयन दे रहा है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं क्षार क्या है। क्षार क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे जो NaOH है वो पानी में क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं लवण क्या होते हैं। लवण क्या है? अम्ल और जो क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और उसके साथ में क्या होता है, जल का निर्माण भी होता है। जो अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे HCl और NaOH के से क्या मिल रहा है, हमें NaCl मिल रहा है जो क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। और जो H2 है वो क्या है, H2O वाटर है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं ब्रांस्टेड एंड लोरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा थी। तो वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रदान करते हैं, और क्या कहलाते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। जो क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वैसे ही क्षार क्या है, जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं दूसरे पदार्थ से वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं अब लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार से क्या अम्ल और क्षार की परिभाषा। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार से क्या है, वह यौगिक जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता हो, ग्रहण करने की क्षमता हो, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं क्षार के बारे में। अब वह यौगिक जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करने की क्षमता हो, प्रदान करने की क्षमता हो, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं। क्षार का जलीय विलयन क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे जान लेते हैं अब अम्लराज क्या होता है, एक्वारेजिया। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज में 3:1 के अनुपात में क्या करते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या करते हैं, ताजा मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, ताजा मिश्रण होता है। और ये क्या कर सकता है, सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ये सोना और प्लेटिनम को गला सकता है, जैसा आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं पीएच पैमाना क्या है। अब किसी विलयन की अम्लता या क्षारिकता को व्यक्त करने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और ये जो पैमाना था वो दिया किसने था, ये दिया था सोरेनसन ने। और ये कब दिया था, ये दिया था 1909 में। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं पीएच पैमाना का यूज़ कैसे होता है। तो जो पीएच पैमाना का मान होता है वो अगर 7 से कम होता है तो वह विलयन क्या कहलाता है, वह विलयन अम्लीय कहलाता है। और अगर 7 से अधिक होता है तो वह क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। और अगर 7 होता है तो क्या कहलाता है, तो अगर 7 होगा तो वहां पर कहलाता है आपका उदासीन। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। जैसा आप देख रहे हैं क्या है, 8 से इधर जो 14 तक है वो क्या है, एल्कलीन है। जैसा कि आप जानते हैं एल्कलीन को क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, और एसिटिक को क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो अब एसएससी और रेलवे में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ये किसने बताया था, जो ब्रांस्टन लोरी सिद्धांत था उन्होंने बताया था जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्षार वह पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। तो क्षार क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये भी किसने बताया था, ये भी ब्रांस्टन लोरी ने बताया था। जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं।
अगला देखते हैं प्रश्न, अगला है आपका अम्ल तथा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो लिटमस पेपर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसा आपको पता है अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आपका, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो ये कौन कर देता है, ये अम्ल कर देता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो ये कौन कर देता है, ये आपका क्षार कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जाने से पहले थोड़ा आप जान लीजिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उस लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए डिफरेंट क्लासेस, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। ये किसने बताया था, आर्रेनियस के अनुसार ये था कि जो जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सभी क्षार जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो सभी क्षार क्या करते हैं, OH निगेटिव आयन प्रदान करते हैं। ये भी किसने बताया था, ये भी आर्रेनियस ने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, सभी लवण क्या होते हैं। तो जो सभी लवण होते हैं वो क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, पीएच पैमाने का निर्धारण किसने किया। तो ये किसने किया था, ये सोरेनसन ने किया था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो ये कितना होता है, जो 7 से कम होता है तो वो क्या होते हैं, सारे ही अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से अधिक क्या होता है, जितने भी क्षार होते हैं उनका पीएच कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो ये पूरा का पूरा कितना होता है, 7 होता है। आगे देखते हैं, अगर आपको अभी हमारे चैनल का टाइम टेबल नहीं पता है तो जान लीजिए, फिजिक्स है जो वो आपको मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है शाम को 8 बजे, और जो बायोलॉजी है वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ाई जाती है शाम को 8 बजे, और जो केमिस्ट्री है वो आपको फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाई जाती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, तो जिससे आप बिल्कुल भी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।